सीरियाई लोग असद के पतन का जश्न मना रहे हैं, जबकि इजराइल और तुर्की ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वहीं तुर्की, जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का लीडर बनना चाहता था, पूरी मुस्लिम कौम का लीडरशिप करना चाहता था, आज वही तुर्की इजराइल के साथ एक मुस्लिम देश सीरिया पर हमला कर रहा है। तुर्की नहीं, तुर्कीये। तुर्कीये इसलिए कि एर्दोगान चाचा ने तो नाम ही बदल दिया है, तुर्कीये रख दिया गया है। इजराइल क्यों हमला कर रहा है ये तो पता है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, मगर ये तुर्की क्यों हमला कर रहा है ये तुर्की ही जानता होगा। तो चलिए ग्रेटर इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेटर इजराइल एक ऐसी विचारधारा है जो प्राचीन यहूदी और धार्मिक और राजनीतिक धारणाओं पर आधारित है। इस कॉन्सेप्ट के तहत एक ऐसी इजराइल की कल्पना की जाती है जिसका क्षेत्र वर्तमान में इजराइल के अलावा पूरा फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरबिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में फैला है, जैसे कि अखंड भारत की कल्पना की जाती है और जाती थी, जिसने इंडिया के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार है। अखंड भारत में वैसा ही कुछ ग्रेटर इजराइल भी सोच में है। यहूदियों के पवित्र पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 15 के वर्ष 18 से 21 तक ग्रेटर इजराइल के बारे में मेंशन किया हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्ष 18 कहता है कि ऑन द डे लॉर्ड मेड ए कॉन्वेंट विथ अब्राहम सेइंग, टू योर डिस्केंडेंट्स आई हैव गिवन दिस लैंड फ्रॉम दिस रिवर इजिप्ट टू द रिवर एफरेट्स, जिसका अर्थ होता है उस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बंदी मतलब कि वादा किया और कहा, तेरे वंश को मैं ये देश देता हूं, मिस्र नदी से लेकर एफरेट्स नदी तक। अब इजराइल की नींव की तरफ हम लोग चलते हैं। इजराइल बनने के पीछे हिटलर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। हिटलर ने जर्मनी के साथ यूरोप में लगभग 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। ये ऑफिशियल मौतें हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है। उस समय तक इजराइल का नामो निशान नहीं था और यहूदियों का कोई भी अपना देश नहीं था। इजराइल का बनने का मुख्य आधार यहूदी राष्ट्रवाद था, जिसे जियोनिज्म कहा जाता है। यह आंदोलन 19वीं सदी के शुरुआत में शुरू हुआ, जब यहूदियों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। जियोनाइज्म का लक्ष्य यहूदियों के लिए एक ऐसा राज्य बनाना था जहां पे स्वैच्छिक स्वतंत्रता जीवन जी सके। जियोनाइज्म के जनक जो थे बेंजामिन थियोडोर हर्जल माने जाते हैं। उन्होंने 1896 में यहूदी स्टेट नामक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता पे जोर दी। 1897 में स्विट्जरलैंड के बेसेल शहर में पहली बार जियोनिज्म कांग्रेस आयोजित हुई, जहां यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन में एक राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया गया था।